हमारा देश श्री भारतवर्ष, जहाँ नदियों को माँ के रूप में जाना जाता है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ और कई सारी नदियाँ, साथ ही साथ जीवनदायिनी और जीवन का आधार भी कहा जाता है। अब लेकिन एक ऐसी भी नदी है जिसके बारे में हमने बहुत कम सुना है। अगर सुना भी है तो लोग असमंजस में ही रहे हैं, जिसका उद्गम कहाँ है, अंत कहाँ है, प्रमुख रूप से कुछ पता नहीं चलता। समझ ही गए होंगे आप लोग, बात हो रही है सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक ग्रंथों में वर्णित ऋग्वैदिक नदियों में से एक थी। अब यहाँ पे थी शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि अभी के टाइम सरस्वती नदी का पूर्ण अस्तित्व नहीं दिखता, लेकिन ये नहीं कि इस नदी का अस्तित्व ही नहीं रहा, ये सोचना गलत है। जब बार बार कोर्ट में सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात करी जाती है तो कोर्ट भी सरस्वती नदी के अस्तित्व को डिनाई नहीं करता। अब नदी का अस्तित्व जिसके लिए हमें पीछे जाना होगा, जहाँ यह नदी कुछ लोगों के लिए एक वैदिक देवी है तो कहीं दूसरों के लिए यह झीलों से भरपूर नदी है। ऐसा माना जाता है कि विशाल और अद्भुत सरस्वती का जल हिमालय से समुद्र में बहता था और रास्ते में भूमि का पोषण करता था, जिसका उल्लेख हमें कई बार महाकाव्य महाभारत में देखने को मिलता है। चाहे वह राजा दक्ष से शुरू होने वाले भरत व पांडवों के इतिहास में ही क्यों न हो, या ऋक्ष और ज्वाला का पुत्र मति नारा, जिसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष का यज्ञ किया, जहां से सरस्वती खुद राजा के सामने प्रकट होकर उसे अपना पति चुनती है। चाहे यहाँ पे वर्णन हो या महाभारत या वेदों में, सरस्वती आपको नदी के तौर पर वर्णित होती दिखेगी। यह एक ऐसी नदी रही जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने नौमिषा जंगल में निवास करने वाले उच्चात्मा ऋषियों को देखने के लिए पूर्व की ओर अपना मुख मोड़ दिया। अब लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गई, इसे कोई ढूंढ नहीं सका। साथ ही मिथ, बिलीफ और रिलीजन के एक साथ आने से सरस्वती फिर लोक कथाओं के दायरे में आने लगी। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट सरस्वती नदी के बारे में। तो सरस्वती रिवर, जिसे कहा गया है ऋग्वेद में अम्बि तमे, मतलब माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदी तमे जो नदियों में सबसे विशाल नदी है, देवी तमे जो देवियों में सबसे बढ़कर है, जिसे सप्त सिंधु नदियों की जननी और गाय माता की तरह पालन करने वाली कहा गया है। साथ ही साथ सरस्वती नदी को अन्नवती और उदकवती भी कहा गया है, क्योंकि यह नदी हमेशा जल से भरी रहती है, जिसके किनारे परचेज क्वांटिटी में अन्न की देनदारी करते हैं। कहा जाता है कि ऋषियों ने इसके तट के पास रहते हुए वैदिक ज्ञान का विस्तार किया, जिसके बारे में कहा जाता है यह एक ऐसी नदी जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। अब अगर हम सरस्वती नदी के कुछ पॉइंट को समझें तो जिनमें पहला पॉइंट आता है कि सरस्वती नदी का उद्गम, तो आइए जानते हैं। देखा जाता है कि सरस्वती नदी हरियाणा में यमुना नगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, लेकिन आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी ज्यादा दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। पॉइंट 2, यदि सरस्वती नदी थी तो उसका इतिहास क्या रहा? तो देखें तो भारत के एक और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, तो दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, और इन सभी के बीच में सरस्वती, यमुना और गंगा का जल भारत के हृदय में है। और वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से ही शुरू होती है। सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती सर्वप्रथम पुष्कर में ब्रह्म सरोवर से प्रकट हुई। प्राचीन काल में हिमालय से जन्म लेने वाली यह विशाल नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के रास्ते आज के पाकिस्तानी सिंध प्रदेश तक जाकर इंडस सी में गिरती थी। देखने पर यह भी मिलता है कि चंद्रवंशी राजकुमार पुरुरवा को उनकी फ्यूचर वाइफ उर्वशी भी यहीं मिली थी। एक लंबे समय तक चलने वाला महाभारत का युद्ध इसी नदी के किनारे पर लड़ा गया, और वर्ल्ड में हैहई वंश के आतंक का खात्मा करने के बाद भगवान परशुराम ने इसी नदी के पवित्र करने वाले जल में स्नान किया था। आप ये भी देखेंगे कि रेगिस्तान में उतथ्य मुनि के साप से अंडरग्राउंड होकर सरस्वती लुप्त हो गई और पर्वतों पर ही बहने लगी, और बहते बहते पहुंचती है नैमिषारण्य अपनी 7 धाराओं के साथ, जहां वह स्थान कहलाया सप्त सारस्वत।
फिर जहाँ मुनियों के आवाहन करने पर सरस्वती प्रकट होती है अरुणा के रूप में, और कहते हैं कि अरुणा ही सरस्वती की 8वीं धारा बनकर धरती पर उतरी और कौशिकी रिवर में मिल गई। पॉइंट 3, क्या अभी भी सरस्वती नदी मौजूद है? तो देखें, कई वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थानों में भूकंप आया और जमीन के नीचे के पहाड़ उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। इसी वैदिक काल में एक दृष्टवती रिवर का भी वर्णन आता है जो थी सरस्वती नदी की सहायक। इसी दृष्टवती रिवर को अब यमुना नदी कहा जाता है, जिसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भूकंप के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया। सरस्वती नदी यमुना में जा मिली और इसी वजह से प्रयाग को 3 नदियों का संगम कहा गया, क्योंकि यहाँ अभी भी सरस्वती नदी गुप्त रूप में बहती है। अगर हम महाभारत में भी देखेंगे तो सरस्वती नदी के पलक्ष्यवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं, जहाँ कहा गया है कि जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमज्जना का नाम दिया गया। पॉइंट 4, आखिर क्यों लुप्त हो गई सरस्वती नदी? तो आइए जानते हैं। अब देखिए, आप देखते होंगे कि खाली एक नदी जब अपने विशाल रूप में होती है तो क्या नजारा और उसका प्रलय होता है। और आप सोचिए, सतलुज और यमुना के प्रवाह में सरस्वती का प्रवाह, तो क्या ताकत रही होगी। और यही नदी व्यापार और कारोबार का सबसे अच्छा रास्ता व फर्टिलाइजर, डेल्टा एंड फील्ड और बेसिन और शायद उसके आसपास रेसिडेंटियल बस्तियां भी रही होंगी। लेकिन एंसेंट टाइम से के कुछ बड़े भूकंपों ने नॉर्थ इंडिया की जियोग्राफिकल सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया, जहां से नदियों के रास्ते बदल गए, जहां से सतलुज रास्ता बदलकर मिली सिंधु नदी में और यमुना पूर्व की ओर गंगा के पास आ गई और सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। पॉइंट 5, क्या सरस्वती रिवर से ही हिंदू धर्म के इतिहास की शुरुआत हुई? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट थोड़ा बदलने लगा है। वो क्या कि पहले हिस्टोरियन इंडिया के इतिहास की शुरुआत सिंधु नदी की घाटी और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से मानते थे, लेकिन जब से सरस्वती नदी की खोज के बारे में पता किया गया, जिसमें कहा गया है कि यह तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है, और जैसा हमने पहले जाना कि एक ऐसी नदी जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया, तो आप समझ रहे होंगे। पॉइंट 6, अगर रिवर थी तो इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? तो देखिए, एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइक डेनिनो ने कई सोर्सेस से जानकारी हासिल करी और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया, जैसा कि यमुना सतलुज के साथ मिली और वैदिक सरस्वती के नाम से आगे बढ़ी। पंजाब व हरियाणा से जब निकली तो साथ में घग्गर नदी को भी लेकर चली और राजस्थान व बहावलपुर में हाकरा के तौर पर आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में मर्ज हो गई। और भी सुनिए कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सिंधु व अन्य नदियों की माँ बताया गया है। यह 6 नदियाँ सिंधु सहित झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, व्यास की माता सप्तमी नदी रही है। यह स्वयं पायसा अपने जल से भरपूर रही है और विशाल रही है। यह प्रिमिटिव मैन के आई कांटेक्ट से पूर्व काल में न जाने कब से बहती रही है। और जब इन्हीं चीजों से सरस्वती नदी के बारे में पता लगाना चाहा तो अमेरिकन सैटेलाइट द्वारा अंडरग्राउंड रिवर की इमेज भेजी गई, जिसमें दिखता है कि शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ों से कच्छ की खाड़ी तक भूमि के अंदर सूखी किसी नदी का तल है, जिसकी विड्थ कहीं कहीं 6 मीटर है। इन सभी चीजों के बाद राजस्थान अधिकारी NN गोडबले द्वारा रिवर एरिया के कुओं के जल का केमिकल टेस्ट किया गया, तो पाया गया कि सभी जल में रसायन एक जैसा ही है। और रिवर एरिया से हट के दूसरे कुओं में पाया गया कि अलग केमिकल एनालिसिस है। तो ये जानकारी एक ऐसी नदी की जिसके पवित्र जल ने लगभग सभी को सराबोर किया, लेकिन अब शायद कहीं विलुप्त हो गई है या फिर शायद किसी और नदी की गोद में सिमट गई है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।